भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे राजस्थान में निकाली जा रही जन आक्रोश यात्रा। इसी यात्रा का समापन आज केकड़ी के पेट्रोल मैदान पर हजारों लोगों की उपस्थिति में हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी रहे। इस रैली को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में व जनता में खासा उत्साह रहा। पूर्व प्रधान भूपेंद्र सिंह सख्तावत व रोबिन बना के नेतृत्व में सावर 87 सैकड़ों की संख्या में पहुंचे ग्रामीण। मंच पर संबोधित देने वाले सभी नेताओं ने निकाला आक्रोश। स्थानीय विधायक डॉक्टर रघु शर्मा को लिया आड़े हाथ। कई कांग्रेसी जनप्रतिनिधियों ने भी बीजेपी करीब ज्वाइन। इससे पहले जाट समाज द्वारा तेजाजी महाराज के यहाँ पर सतीश पूनिया का किया गया। अगर मेरी बात से सहमत हो तो दोनों मुट्ठी बांध के और ये कह दो कि बदलाव की लहर बीजेपी। बहुत बहुत धन्यवाद। युवा सतीश पूनिया जी की केकड़ी की पावन कला पे आपका स्वागत, अभिनंदन। साथ ही हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय भागीरथी चौधरी साहब का जोरदार स्वागत, अभिनंदन। जो इनके साथ आए वो यही रुक जाए। सतीश जी भाई साहब को आने से बाकी सब वहीं मिला जाए, बाकी सब वहीं मिला जाए, बाकी सब वहीं मिला जाए। आगे नहीं आए, केवल इनको आने दे आप आगे। बाकी सभी से आग्रह वही कुर्सी पे लेने बैठ जाएं। बाकी सभी लोग ढोल वालों से आग्रह है कि केवल वहीं तक ढोल बजाना, आगे तक, आगे ढोल नहीं लाना भैया। आप आए इसके लिए बहुत बहुत आभार। मैं केकड़ी विधानसभा के समस्त कार्यकर्ताओं का और इस नेतृत्वशील कार्यकर्ताओं का आज मैं साधुवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया था तो राजस्थान के अंदर केवल मात्र ये अपने आप को नेता बनाने फिर रहे, ऐसे रघु शर्मा को भी आपके उखाड़ने का संकल्प ये केकड़ी की जनता लेगी। इस रैली के माध्यम से आप संकल्पित होकर के जाएंगे। ऐसे हमारे सत्तान जी चौधरी जो हमारी सद को लेकर के चले वे भी आए और अपना उद्बोधन व्यक्त करें। जो बातें अब तक जिन वक्ताओं ने नहीं बताई है इनका एक अनुभव रहेगा कि रथ के साथ साथ में कितना ये कांग्रेस के कुशासन, भ्रष्टाचार और जंगल राज के खिलाफ ये जो यात्रा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने 2 दिसंबर को हरी झंडी दिखाकर और पूरे राज्य आज इस भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय सतीश पूनिया जी हमारे बीच आए हैं। सबसे पहले मैं यहाँ के शत्रुघ्न जी साहब, आप दोनों सामने की तरफ भारतीय जनता पार्टी के भाई साहब बैठ गए। एक मिनट वैसा गिरा रहे सब आपा वैसा पहनते नहीं है, परंतु राजनीतिक हमारी भाई साहब ने प्रण कर रखा है, तय कर रखा है। पर राजस्थानी परंपरा को हम निर्वहन करेंगे। आप पहने नहीं पहने पर केकड़ी की जनता आपको साफा लेकर के आई है, आपको साफा वेट कर रही है। जो भाई एक मिनट भैया, एक मिनट। हमारे बीच में भूपेंद्र सिंह जी से आग्रह कि भाई साहब को बुका वेट करें। रिंकू कंवर जी से आग्रह कि भाई साहब को बुका वेट करें, वेट करें। मिथिलेश जी से आग्रह, वरिष्ठ पदाधिकारी और मंडल अध्यक्ष, उपस्थित मेरे पितृतुल्य बुजुर्गों, मातृशक्ति और युवा साथियों, आज हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि जिसका बहुत दिनों से इंतजार था। हम सतीश जी साहब को जयपुर जाते तब कहते थे साहब केकड़ी पधारो, केकड़ी पधारो। और आज हमारा सौभाग्य है कि आज के लोगों को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वे आए और कृपया आकर के भाई साहब का स्वागत और अभिनंदन करें। जिन्होंने पहले सूची में नाम दे रखा जो ये तत्काल तैयार मत हो ना भैया। जाकर समाज के लोगों से होना जी, चलो पता लो। अरे आओ महिला मोर्चा जिंदाबाद से आ जाओ। हमारे बीच में
इस वर्षा का स्वागत जी। जाइए सत्यनारायण जी, जाइए गोविंद सिंह जी। अरे यार एक मिनट बात ना हो यार, आगे ले गए स्वागत और अभिनंदन करें। नहीं, आप भाजपा के विधायक ही नहीं, कांग्रेस के चुने हुए जनप्रतिनिधि आप बोल सकते हैं। 2 साल से उनकी कोई सुनवाई नहीं है। आज हमारे परिवार में भी एक बच्चा भी अगर नाराज होने के लिए बिल्कुल प्रयास करता है, प्रयत्न करता है। उसने यहाँ के व्यापारियों को भी प्रताड़ित किया। छापेमार विधायक के रूप में हमारे टेकरी की नहीं, पूरी टेकरी विधानसभा की टीम उन्हें छापेमार विधायक के नाम से जानने लग गई है। भ्रष्टाचार तो है ही, भ्रष्टाचार की सीमा का उदाहरण हम आपको बताएंगे। कोरोना काल तो था ही, उसके अलावा ये सामने ही आप लोग जहाँ बैठे हैं सब लोग, मैं सबसे एक बार निवेदन करूंगा कि आप पीछे की तरफ, सामने की तरफ देखिए। अपना सबका मुंह एक बार पीछे करें। क्या है सामने वो नगर पालिका है। वो नगर पालिका नहीं, भ्रष्ट पालिका बन चुकी है, क्योंकि कांग्रेस के चुने हुए 10 पार्षद ही पिछले 3 साल से इस कांग्रेस के अध्यक्ष और विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल के बैठे हैं। किस तरह का भ्रष्टाचार इस नगर पालिका में, यहाँ की मातृशक्ति। आज यहाँ पर हम इस जो समापन समारोह में मना रहे हैं, ये आक्रोश रैली का आयोजन क्यों हुआ, ये यहाँ पर हम सब देख रहे हैं कि आज से 4 साल पहले जब कांग्रेस सरकार आई थी और उन्होंने कई ऐसे वादे किए थे, ऐसे लोगों ने वादे किए थे। उन्होंने कहा हम किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, वो आज तक नहीं हुआ। उन्होंने कहा युवाओं को, जो बेरोजगार युवा है, उन्हें सबको रोजगार दे दिया जाएगा, वो आज तक नहीं हुआ। रोजगार भत्ता 3,500 दिए जाने हैं, वो आज तक नहीं हुआ। बिजली की दरें बढ़ाएंगे नहीं, लेकिन यहाँ पर हम सब देख रहे हैं बिजली की दरें बढ़ती जा रही है। और जो किसान है, बिजली बंद हो जाती है और वो आज अपनी फसल को सिंचाई के लिए ही परेशान हो रहे हैं। उन्होंने कहा था कि हम आपके ऐसा सभी सड़कों का और सभी तरह का हर क्षेत्र का विकास करेंगे, लेकिन आप हम देख रहे हैं, आप जहाँ भी जाएं सड़कों में गड्ढे हो रहे हैं। आप चिकित्सालय में जाओ तो डॉक्टर नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ व्यापक करने का काम करेंगे। आप कहीं स्कूलों में जाओ तो अध्यापक नहीं मिलेंगे। मोदी सरकार जो हमारे सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने जो भी लोक कल्याण योजनाएं चलाई, उन्हीं का नाम बदल के राजस्थान सरकार उनका नाम बदल के योजनाएं चला रही है। वो चाहे अन्नपूर्णा रसोई हो तो उसे आज उन्होंने इंदिरा रसोई का नाम दे दिया है। कई योजनाएं ऐसी है। आज घर घर में कनेक्शन के लिए हमारी मोदी सरकार ने सारा पैसा केंद्र से दिया है, कुछ सा परसेंटेज है यहाँ का, और उन्होंने कहा घर घर में कनेक्शन होगा। पाइपलाइनें डल गई, कई जगह टंकियां बन गई, लेकिन आप राजस्थान सरकार की जो व्यवस्था है वो देख रहे होंगे, कहीं 3 दिन से पानी नहीं आ रहा, कहीं 5 दिन से पानी नहीं आ रहा, कहीं 7-8 दिन से पानी नहीं आ रहा। ये यहाँ की व्यवस्था है। टंकी बनाने में और पाइपलाइन डालने में तो लोगों को कमीशन मिलता है, तो वो तो काम हो जाएगा फिर भी, लेकिन जब व्यवस्था की बात आती है तो आज भी हम देखते रहते हैं कि हमारा पानी कब आएगा। यह यहाँ की व्यवस्था है। कानून व्यवस्था आप देख ही रहे हो, अभी पूर्व वक्ताओं ने सबने बताया कि हमारी कानून व्यवस्था का यह हाल है। दिन दहाड़े दर्जन काट दी जाती है और वीडियो वायरल हो रहा है, और हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं साधारण घटना है। महिलाओं के 35 टुकड़े कर दिए जाते हैं, और उनके बारे में जब हमारे मंत्रियों के स्टेटमेंट आते हैं तो हमें खुद सोचते हैं कि हमारे मंत्री जी क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं। हमारे यहाँ के आप और हमने जब भी कोई चुनाव होता है तो हम कोई भी जनप्रतिनिधि हो, विधायक हो, MP हो, हम इसलिए भारत माता के बीजेपी डॉक्टर सतीश पूनिया जिंदाबाद, पूनिया साहब जिंदाबाद। आज केकड़ी में आयोजित इस जन आक्रोश यात्रा में मंचासीन राजस्थान के यशस्वी लोक लाडले
भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष एक बार जोरदार तालियों से आपका स्वागत अभिनंदन करें। जिनकी तारीफ में नहीं, ज्यादा नहीं, जिनको शेरे भैरव सिंह शेखावत, ठाकुर भैरव सिंह शेखावत कहा जाता था, आज के 30 साल पहले चूरू के मंच पे उन्होंने कहा कि यह लड़का एक दिन राजस्थान की राजनीति में ये कुछ अलग करके बताएगा। आज आपने 4.5 साल में घूम घूम के और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम किया है, तो आदरणीय सतीश पूनिया जी ने किया है। आज हमारे लिए गर्व की बात है कि केकड़ी की पावन धरा पे आप पहली बार पधारे हैं। मंचासीन हमारे यशस्वी सांसद भाई कन्हैयालाल कहना चाहता हूं कि 2018 में कांग्रेस ने जनता से झूठ बोला और ये कहा कि हम 10 दिन में किसान का कर्जा माफ कर देंगे, और वो किसी किसान का कर्जा माफ नहीं कर पाए। उन्होंने नौजवानों को कहा कि 3,500 रुपए नौजवान के खाते में डालेंगे, कभी नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि बिजली माफ कर देंगे, कभी नहीं कर पाए। मित्रों, इस केकड़ी की धरा पे बात करें कि जब भी विकास हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के राज में हुआ है। आदरणीय शंभुदयाल बड़गुजर जब विधायक थे, आदरणीय गोपाल धोबी विधायक थे, और आदरणीय सावरलाल जब राजस्व मंत्री थे, जब इस केकड़ी और अजमेर जिले के विकास की इबादत लिखी गई। विकास के नाम पे भ्रष्टाचार, विकास के नाम पे लूटपाट। आदरणीय भाई साहब, मैं आपसे निवेदन करूं कि 2017 के बजट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 41 करोड़ रुपए की रिंग रोड की घोषणा की थी। राज बदल गया, उन्होंने काम नहीं किया और रिंग रोड पे 500 करोड़ का घोटाला इस कांग्रेस के शासन में किया है। कांग्रेस का ऐसा नेता नहीं होगा केकड़ी में जिसने रिंग रोड पे जमीन नहीं खरीदी। वो रिंग रोड नहीं है, वो इतने कर्म है कि जिसकी कोई हद नहीं। 4 साल में केकड़ी को कादेरा रोड से एंट्री करो, केकड़ी की पुराना कोटा रोड से एंट्री करो, केकड़ी की नाइकी से एंट्री करो, केकड़ी की अजमेर रोड से करो, और ये झूठ बोली गई, जल्दी बोली गई, जोर से बोली गई। मैं कह सकता हूं कि यदि इस रोड पे महिलाओं को, प्रसव वाली महिलाओं को लेके और गाड़ी में निकल जाए तो उनकी डिलीवरी सड़क पे हो जाए। ये विकास की बात करते हैं कांग्रेस के लोग। मित्रों, अगर सड़क के नाम पे कहा जाए कि टाटोटी से, बाननवाड़ा से गोयला तक हर साल बजट में नाम आता है कि सड़क बनेगी, अराई से फतेहगढ़ की सड़क बनेगी। मैं मंत्री महोदय भाई साहब विराज रहे, आदरणीय सांसद महोदय विराज रहे, कन्हैयालाल जी विराज रहे। कन्हैयालाल जी ने और सांसद महोदय ने, और जयपुर से लेके जयपुर के सांसद रामचरण जी बोरा, दौसा के सांसद जसकौर जी मीणा, हमारे भागीरथ जी, तो जब ये कांग्रेस के लोग गुजरात गए और गुजरात में इनकी 16 सीटें आई तो इनको विकास याद आने लगा और कहने लगे कि इस राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करें। अरे 4 साल तुमको मिले थे, तुम सरकार में मंत्री थे, आप भी चाहते तो ये सोचते कि जयपुर से ये नसीराबाद केकड़ी देवली को 4 लेन राज्य सरकार से भी करा सकते थे। मित्रों, विकास के लिए चुलती करेंगे, झूठ बोलेंगे। विकास यदि हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में जब 51 ग्राम पंचायतें थी, महज 19 पंचायतों में सीनियर स्कूल थी, 35 अगर स्कूल खोले हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने गांव में खोले हैं। 100 करोड़ से ज्यादा स्कूल के अंदर कमरे बने हैं तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में बने। मैं तो आप लोगों से ज्यादा भाई साहब को लाडपुरा भी जाना है, अपन और बातें करते रहेंगे। आप तो ये चीज भाई साहब मैं आपको निवेदन कर दूं, ये केकड़ी की जनता बड़ी समझदार जनता है। 15 चुनाव हुए हैं और जिस पार्टी का विधायक जीता है उसी पार्टी का राजस्थान में राज बना है। ये विकास की, ये बदलाव की लहर चल रही है तो केकड़ी की पावन धरा से चल रहे हैं। केकड़ी का विधायक यदि भारतीय जनता पार्टी की जीत के जाएगा तो मैं दावे से कह सकता हूं कि राजस्थान का मुख्यमंत्री और राजस्थान का एक भी मंत्री विधानसभा की सीटें नहीं चढ़ पाएगा। 180 सीटें भारतीय जनता पार्टी की जीत की और वापस सरकार बनेगी। विकास की इबादत की बात करते हैं तो मित्रों, चाहे महिलाओं का क्षेत्र हो, चाहे सड़क का क्षेत्र हो, इस देश में यदि विकास किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी का 8 साल का राज ऐतिहासिक राज रहा है। हम इस राम दूसरी तरफ कोटा में जो पीएफआई को हिजाब के मुद्दे पर उनको जुलूस निकालने की परमिशन दी जाए, ये कांग्रेस पार्टी की सरकार तुष्टीकरण की सरकार है। बहुसंख्यक लोगों पर मुकदमे और उन पर अत्याचार की सरकार है। राजस्थान की कानून व्यवस्था का आलम यह है कि 17 बलात्कार रोज होते हैं मित्रों। और आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोगों ने आशीर्वाद दिया। आप में तो वो ताकत है, जब हम उछलते हैं तो आसमां उछलता है, जब हम उछलते हैं तो आसमां उछलता है, जब हम मचलते हैं तो तूफान मचल उठते हैं।
हमें बदलने की कोशिश न कर जमाने। जब हम बदलते हैं तो इतिहास बदल उठते हैं। केकड़ी की जनता इतिहास को बदलने के लिए आई है। मैं एक बार फिर से आपका अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जन घोषणा पत्र का उनका लिखा हुआ, मेरा नहीं, वो पेज है 34 नंबर, 25वां बिंदु है। उसमें लिखा है कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम संविदा कर्मियों को नियमित करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि राजस्थान के उन संविदा कर्मियों को कांग्रेस पार्टी की सरकार कब नियमित करेगी? उनको गोल गोल घुमाने की जरूरत नहीं, उनको लॉलीपॉप देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने जो किया उससे संविदा कर्मी की तरह आपको जगाने के लिए आया। और मुझे पता है कि जब जनता जागती है तो अच्छे अच्छों की सत्ता खिसक जाती है। और इसलिए मैं आप सब लोगों को निवेदन करने के लिए आया हूं कि ये राम और रावण का युद्ध है। ये प्रतिशोध की राजनीति में प्रतिकार की राजनीति का युद्ध है। ये धर्म युद्ध है, ये कर्म युद्ध है, ये संस्कृति का युद्ध है, ये लोक जागरण का युद्ध है। राजस्थान में पड़ाव, जयपुर में पड़ाव डाला था। मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कि राजस्थान के वो 3 लाख संविदा कर्मी कब नियमित होंगे? राहुल गांधी जी, आपकी सरकार उनको कब नियमित करेगी? इसलिए नौजवान भाइयों और किसान सरदारों, मैं मंच पर बैठे हुए सभी नेताओं को धन्यवाद देता हूं। और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में माताएं, बहनें, किसान सरदार आए, नौजवान भाई आए। मैं इतना ही कह सकता हूं कि आप में वो ताकत है, वो ऊर्जा है। आप तो साक्षात हनुमान। कांग्रेस पार्टी के दिन में वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति, भारत में, अपने देश में ये कैसा दृश्य, कैसा संरक्षण है कि उदयपुर के कन्हैयालाल दर्जी की गर्दन काटकर हत्या कर दी जाए, रामनवमी के जुलूस पर प्रतिबंध लग जाए, हिंदू नववर्ष पर प्रतिबंध लग जाए, 17 जिलों में 144 लग जाए और प्रतिशोध के लिए खूब सारे नेताओं पर, कार्यकर्ताओं पर मुकदमे लग जाएं। क्या कि केकड़ी की जनता ने हम सबको जो आशीर्वाद दिया है, ये आशीर्वाद कांग्रेस की विदाई के रूप में और भारतीय जनता पार्टी के 2023 में आगमन के रूप में है। और इस पूरे नेक काम के लिए हमारा जो मंच पर इंद्रधनुष बैठा है, आदरणीय भागीरथ जी ने, भाई कन्हैयालाल जी ने, हमारे शत्रुघ्न जी ने राजा लिख दिया। सोनिया जी, आप भाषण दे रही थी कि मैं बहुमत लाऊंगी, कम से कम पहले राहुल गांधी जी ने बहु तो लिया। तो उसमें कई कुमारों की पर्चियां भी निकली हैं कि आपकी सरकार आ जाए तो 2023 में हमारा भी जुगाड़ कर देना। तो ये जिम्मेवारी मैं रामस्वरूप लांबा जी को देता हूं, ये डिपार्टमेंट। अब मुझे लग रहा है कि आक्रोश खूब है, क्योंकि मैं भी पिछले कई दिन 3,000 रुपया लड़के को और 3500 रुपया लड़की को। एक लड़के की नई नई शादी हो गई, थोड़े दिन बाद झगड़ा हो गया, तलाक हो गया। तो जज साहब ने कहा कि भाई इस लड़की को भरण पोषण के लिए, इसके गुजारा चलाने के लिए तेरे को कुछ पैसे देने पड़ेंगे। तो लड़के ने पूछा कि कितने देने पड़ेंगे, कब देने पड़ेंगे, क्यों देने पड़ेंगे? तो जज साहब ने पूछा कि भाई तू भरण पोषण का पैसा देगा क्या? बोला जी दे दूंगा। कब देगा? कि जब अशोक गहलोत जी मेरे खाते में बेरोजगारी भत्ते के पैसे डालेंगे। 20 लाख से ऊपर लोगों को बेरोजगारी भत्ता देना था, 1.5 लाख को दिया, उनसे भी ठगी करी।
मित्रों, पैदल चलते चलते यदि 12 किलोमीटर पर चले जाओगे तो पता लगेगा यहाँ अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्टाचार में पकड़े गए। राजस्थान की कानून व्यवस्था ऐसी बन गई कि व्यक्ति न तो घर में सुरक्षित है, न सड़क पर सुरक्षित है, न स्कूल में, न अस्पताल में। 8,31,000 मुकदमों ने राजस्थान के लोगों की जीवन की सुरक्षा दांव पर लगा दी। तो आप बताओ, ये सरकार वापस रिपीट होने के लक्षण है क्या? युवा ऊर्जावान भाई सतीश पूनिया जी की केकड़ी की पावनकला पे आपका स्वागत, अभिनंदन। साथ ही हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय भागीरथ जी चौधरी साहब का जोरदार स्वागत, अभिनंदन। जो इनके साथ आए वो यही रुक जाए। सतीश जी साहब को आने बाकी सब वहीं मिला जाए, बाकी सब वहीं मिला जाए, बाकी सब वहीं मिला जाए। चलो मैं लगवा रहा हूं नारे आपसे, मेरे पीछे लगाना। देखिए कितना जोर है केकड़ी के सरदारों में। अच्छा, आप लोग बहुत देर से बैठे हो यहाँ पे, जल्दी फ्री कर दोगे आपको? ये बात तो ठीक है, अपने को तो कांग्रेस को फ्री करना है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आने के बाद शादी भी करवा दूंगा, बैठ जाओ। अच्छा, कई पैसे राजी हो रहे थे, कल ही भी नहीं आ जाएगी। ये जो शिकायत वाली एक अर्थ के साथ रथ देखा था आपने, उसमें एक शिकायत की पेटी है। ओ भैया नाली वाले, शिकायत की पेटी है, उसमें कई लोगों ने शिकायतें डाली, बिजली की, सड़क की, स्कूल की, पानी की, और भी कई चीजें थी। और आपके गले का जोश भी ठीक है, तो मुझे पूरा भरोसा है 2023 में आप केकड़ी की जनता कांग्रेस की हेकड़ी निकाल देगी। निकाल दोगे? अच्छा, बचीड़ समझते हो क्या? तो मैं बोलूंगा, मारो बचोड़ी बचीड़ो जोरा से, और लारो पीछे, लारो छूटे कौन है? मारो बचीड़ो जोरा से, मारो बचीड़ो जोरा से। नहीं लगता तो सबसे पहले घरवाली का आक्रोश मेरे ऊपर ही फूटता, क्योंकि अपन राजनीति वाले आदमी, अपन तो कुर्ता पजामा पहन कर चल देते नेतागिरी करने, घर का काम तो पापड़ी वही करती है। लेकिन मुझे कांग्रेस की सरकार आने के बाद सहूलियत हो गई, उसका सारा रोज कांग्रेस पार्टी पे निकलने लग गया। तो मैंने कहा अपना तो पीछा छुटा है, कांग्रेस कुछ तो भला काम करती है। आज की इस सभा को देखकर मुझे लग रहा है, क्योंकि जब इस जन आक्रोश अभियान की शुरुआत की थी तो कई लोगों ने अलग अलग तरीके की बातें करी। कांग्रेस के लोग भी आलोचना करते थे, जिनको ठीक नहीं लग रही थी वो भी करते थे। अब मैं भी साधारण किसान के घर में पैदा हुआ और पार्टी ने मुझे बड़ी जिम्मेवारी दे दी। 23 का चुनाव आ गया तो मुझे भी लगा कि मैं ये कैसे कर पाऊंगा, लेकिन आज केकड़ी में आकर यानी उनका नाम लूंगा, उनका और भी अच्छे तरीके से लूंगा। तसल्ली तो रखो, मेरे लिए कार्यकर्ता ही तो भगवान है। लेकिन ये खूबसूरती मैंने केकड़ी में देखी, मुझे प्रसन्नता हुई। और अब कोई दो राय नहीं है कि चाहे कोई कितने मुकदमे लगाओ और कितनी धमकी दो, केकड़ी में तो कमल के फूल का बटन इतना जोर से दबेगा कि मशीन भी गर्म हो जाएगी। टी टी करते करते कमल के फूल के वोट निकलेंगे 23 में। क्योंकि जहां जब इतनी मेहनत से इस तरीके से जब आप काम करते हो तो उस ताकत से परिणाम आता है।
मैं तो आपको इतना कह सकता हूं, केकड़ी की जनता को और केकड़ी के कार्यकर्ताओं को, और मुझे पूछते भी हैं लोग बाग अलग अलग तरीके से कि अशोक गहलोत जी तो कह रहे हैं कि मैं सरकार दोबारा बनाऊंगा। अब बताओ, मैं थोड़ी कह रहा हूं, वही कह रहा कहीं न बने। तो मुझे अखबार के लोगों ने कहा कि वो तो ये कह रहे। मैंने कहा हमने कहा मना किया, दिन में सपने देख सकता है आदमी, और सपने भी मुंगेरी लाल के हसीन सपने, उनको पूरी छूट है। लेकिन केकड़ी के आपके उत्साह को देखकर कह सकता हूं कि कांग्रेस को बचीट पड़नी केकड़ी से शुरू होगी और राजस्थान की 175 से 80 सीटों तक जाएगी। और मैं भी नहीं कह रहा, उन्हीं का ही मंत्री कह रहा है कि फॉर्च्यूनर में बैठ के जाएंगे। मैं भागीरथी से कहूंगा ये खर्चा तो आप ही कर देना, पुण्य का काम है, बापड़ों को फॉर्च्यूनर तो दे देना। ये कन्हैया जी अपने भागीरथ जी, मैं तो सामान्य आदमी हूं, फॉर्च्यूनर देने का काम यही कर सकते हैं, मैं तो कोई टेम्पो हमको तो दे सकता हूं। तो मुझे अभी ये कह रहे थे कि कार्यकर्ता के बारे में बोलो, तो मुझे उन्होंने पूछा, कल पत्रकार वार्ता थी, पत्रकार बंधु खूब बड़ी संख्या में, उनका भी धन्यवाद देता हूं कि वो आज सभा में आए। तो मेरे को पूछा कि वो तो कह रहे हम सरकार दोबारा बनाएंगे। मैंने कहा लक्षण ही नहीं है उनके। बोला आप कैसे बनाओगे? मैंने कहा 90 के बाद का इतिहास यह है कि सरकार का मिजाज हर बार बदलता है, जनता ही बदलती है, आप और मैं फैसला नहीं करते, जनता तय करती है। पहला कारण यह कि जनता ने तय कर दिया कि 2023 में कांग्रेस को बचीट मारेगी और बीजेपी को बड़े बहुमत के साथ लाएगी, जनता ने तय कर दिया, इसको बोलते हैं जनधारणा। दूसरा कारण है जो सरकार के खिलाफ मामले होते हैं जिनका जिक्र सबने किया, और अक्सर मैं उसका जिक्र करता हूं। अभी राहुल गांधी जी यहां यात्रा कर रहे हैं, बीजेपी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री जेपी नड्डा जिंदाबाद, श्री अमित शाह जिंदाबाद, मंच पर बैठे सारे नेता जिंदाबाद, केकड़ी की जनता जनार्दन जिंदाबाद, अजमेर जिला जिंदाबाद, राजस्थान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अब ये जनाक्रोश सभा है, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ आपका आक्रोश तो प्रकट ही नहीं हुआ। तो मैं बोलूंगा, मेरे पीछे पीछे बोलना, मेरे सुनो भैया, मैं बोलूंगा उसके पीछे पीछे बोलना। केकड़ी में पानी, बिजली की, सड़क की सहूलियत ठीक है क्या? नौजवानों को रोजगार मिल गया? किसानों का कर्जा शायद माफ हो गया? तो मैं नारे लगाऊंगा, रोजी रोटी दे न सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। पानी बिजली दे न सके, आप बोलोगे वो सरकार निकम्मी है, मैं बोलूंगा जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? पानी बिजली दे न सके जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, रोजी रोटी दे न सके, किसानों को न्याय दो, युवाओं को न्याय दो, महिलाओं को न्याय दो,
अशोक गहलोत शर्म करो, कांग्रेस पार्टी डूब मरो। और इसलिए किसान सरदारों, नौजवान भाइयों, मैं केकड़ी की जनता की अदालत में आप सब लोगों से आह्वान करने के लिए आया हूं। मुझे जब पूछा कल पत्रकारों ने कि इन्होंने तो ये सब जुल्म किया, लेकिन आप क्या करोगे? यदि एक लड़की ने पत्रकार वार्ता में खड़े होकर कहा, यदि सुरक्षा नहीं है तो आप क्या करोगे? मैंने आपके भरोसे पर कहा है कि 2023 और 23 के बाद राजस्थान में कोई भी अपराधी अपराध करने की और बहन बेटियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं करेगा, ये भरोसा और विश्वास दे सकता। उन्होंने कहा भ्रष्टाचार है, चारों तरफ है, आप क्या करोगे? इस 4 साल में कांग्रेस पार्टी ने पाताल से लेकर आसमान तक भ्रष्टाचार किया। उन्होंने कहा आप क्या करोगे? मैंने कहा जनता का आशीर्वाद है और इस रावण रूपी कांग्रेस राज के खिलाफ यदि बुलडोजर चलाने की जरूरत पड़ी थी, बुलडोजर भी चलाएंगे। एक एक भ्रष्टाचारी को जनता के गाड़ी कमाई के पैसे का दुरुपयोग नहीं करने देंगे। इसलिए किसान सरदारों, नौजवान भाइयों, मैं आप लोगों से निवेदन करने आया हूं कि 55 वर्षों की हुकूमत में केवल जाति, पंथ, मजहब, धर्म इस आधार पर वोट बैंक की राजनीति की कांग्रेस पार्टी ने। बात है, लेकिन यहां तो आप सब लोग अपनी मर्जी से आए हो, अपनी मर्जी से आए हो और इनमें से कोई फिल्म स्टार भी नहीं है, फिल्मी हीरो नहीं है कोई। अब राज यात्रा की गति देख लो उनकी कि जयपुर में राहुल गांधी के लिए मुंबई से फिल्मी हीरोइन बुलानी पड़ी जब तो लोग देखने के लिए आए। नरेगा के, आंगनबाड़ी के, बाकी सब लोगों को आप लोगों लगा दिया, ड्रेस बदल के पुलिस वाले भी साथ ही घूम रहे। तो जो जनता का जो आक्रोश है उसमें पहला कारण उनकी यात्रा चल रही है, उन्हीं की बात याद दिला रहा हूं। उन्होंने अजमेर की, जालोर की, पोखरण की कई सभाओं में कहा, या तो उनको पता नहीं किसान क्या होता है और कर्जा क्या होता है। तो भाई ने बात चढ़ा के कहा 2018 में कांग्रेस की सरकार के आते ही 10 तक गिनती गिनेंगे, कांग्रेस किसानों का पूरा कर्जा माफ हो जाएगा। अब एक बार तो मेरे को भी बड़ा यूं लगा, मैंने कहा ये काम तो तेजा जी महाराज ही नहीं कर सकते थे, ये बधाज में कैसे करेगा? 10 तक गिनती गिनूंगा और पूरा कर्जा माफ हो जाएगा। मैंने विधानसभा में एक सवाल लगाया कि कर्जे के कारण कितने किसानों की जमीनें नीलाम हुई, कुर्क हो गई। तो सरकार का मेरे को जवाब आया है, राजस्थान के 18,000 किसानों की जमीनें नीलाम हो गई। मैंने एक दूसरा सवाल लगाया कि अब तक किसानों ने कितनी आत्महत्या करी? 200 से ज्यादा किसानों ने कर्जे में आके आत्महत्या करी। अब बताओ, केकड़ी में किसी किसान का कर्जा माफ हो गया हो तो हाथ खड़े कर देना भैया। और उल्टा ला गया। कैसे आएगी सरकार? किसानों से ठगी करी। दूसरा मुद्दा है बेरोजगारी का। राजस्थान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। 70 लाख बच्चों ने परीक्षा दी, 1 लाख को नौकरी दी, 69 लाख का क्या होगा पता ही नहीं। और उसके बाद बच्चों ने परीक्षा दी, परिश्रम किया, गरीब मां बाप ने कोचिंग कराई और उसमें इतने बड़े पैमाने पर नकल हुई कि परीक्षाएं कैंसिल होती चली गई। हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, 30% बेरोजगारी। बेरोजगार नौजवानों ने आत्महत्या का रास्ता अख्तियार कर लिया।